The word today, can you put the slide on, please? The word that I'm going to share with you today is unleash your potential. अपनी क्षमता को अनलीच करो. अनलीच का मुझे कोई वर्ड बताएगा? अनलीच मतलब खुला छोड़ दो. आमीन. अपनी क्षमता को, अपने आप को सीमित मत करो. दूसरे शब्दों में, अपने आप को सीमित मत करो. जब परमेश्वर ने आपको रचा, when God created you, He created you with possibilities. I thought someone was going to shout hallelujah or amen. When God created you, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको रचा तो उसने आपको अद्भुत क्षमताओं के साथ रचा. जिस समय परमेश्वर ने आपका निर्माण किया, हालेलुया, उस समय परमेश्वर ने आपको अद्भुत क्षमताओं के साथ आपका निर्माण किया. यू आर fearfully and beautifully created by God. Now listen to me. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको बनाया कैसे है? कैसा बनाया है? बताइए. हाँ, अपने स्वरूप में. परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में. हालेलुया. और फिर भी बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं. अगर मुझे परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है तो मैं संसार का सबसे खूबसूरत इंसान हूं. आप मानो ना मानो, मैं तो मानता हूं. मुझे फर्क भी नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर खूबसूरत है. ये सिर्फ आपके और मेरे दिमाग के अंदर बाजार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, मार्केट की तरफ से, और मुझे बताया गया कि जो मुझ में है वो काफी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, भारत में ज्यादातर लोगों का रंग कैसा होता है? हाँ? ब्राउन गर्ल इन द रिंग, ट्रा ला 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 ला. ब्राउन का मतलब समझते हैं? ब्राउन. पर हमको इतने सालों तक क्रीम बेची जा रही थी, गोरे हो जाओ, गोरे हो जाओ. क्या नाम था उस क्रीम का, कोई बताएगा मुझे? मेरे चाचा जी का बेटा है, उसका नाम मिक्कू है. हमारे फैमिली में वो ही सबसे ज्यादा ब्राउन है, मतलब ब्राउन से ज्यादा ब्राउन है. मैं उसको काला नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ज्यादा ब्राउन से ब्राउन है. ठीक है. अब उसकी मम्मी ने दुनिया भर की क्रीम्स उसको लाकर दी कि वो गोरा हो जाए. सुबह शाम कभी उसके मुंह पर हल्दी मल रही है, कभी उसके मुंह पर बेसन मल दिया, पकौड़े जैसा दिखने लगा वो. रगड़ रगड़ के उसको, मतलब, पर वो नहीं बदला. तो ये किसने बताया कि वो उसका रंग अच्छा नहीं है? किसने बताया? क्या जो परमेश्वर ने आपको भेजा इस संसार के अंदर, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? Are you not satisfied? Are you not satisfied with who you are? आप जो हैं, क्या उस बात में आप गर्व महसूस नहीं करते? हालेलुया. तो संसार आपको बता रहा है कि आप सुंदर नहीं हो. आओ हम तुम्हें सुंदर बनाएं. ये कौन बोल रहा है? संसार. और परमेश्वर क्या कह रहा है? हालेलुया. मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत सुंदर है, तू मेरी जैसी, तू मेरे जैसा है. हालेलुया. यू लाइक मी. अपने साथ वाले को बोलो, आप बहुत सुंदर हो. अब दोबारा बोलो, आप बहुत 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 सुंदर हो. हालेलुया.
आप जैसा और कोई नहीं है, आप जानते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, सब पीछे घूम के देखो, एक दूसरे को देखो, देख के देखो एक दूसरे को। आप में से कोई भी दूसरे से नहीं मिलता। Isn't that amazing? अब अभी कितने गाने गाए गए यहाँ पर? कितने गाने गाए गए होंगे यहाँ पर? कितने भजन गाए गए होंगे? बस ठीक ठीक लगा लो, 10 मान ले, 10। पर किसी भी एक गाने की राग दूसरे गाने से मिलती थी क्या? यूनिक। बोलो, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। मेरे जैसा और कोई नहीं है, और मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और क्या चाहिए? आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जैसे आप हो, जैसे आप हो। और एक और बात बताऊं, आपकी सारी कमियों को जानने के बाद, आपकी सारी गलतियों, नाफरमानियों, आपके हर पाप को जानने के बाद वो आपसे प्रेम कर, He chooses to love you. Isn't that amazing? वो आप चुनाव करता है कि वो आपसे प्रेम करे। हालेलुया। वो स्त्री ऐसे दीवार पे ना ऐसे करके थी, ऐसे रही होगी, और लोगों के हाथ में पत्थर थे, याद है? और यीशु मसीह के पास लाया गया और कहा गया ये स्त्री पाप करते पकड़ी गई है, कुकर्म करते पकड़ी गई है, रंगे हाथ। कैसे पकड़ा गया? रंगे हाथ। हैरानी की बात है कि आदमी को नहीं लाया गया था, सिर्फ स्त्री को लाया गया था, रंगे हाथ जबकि पकड़ी गई थी, है ना। उसको लाया गया और बोला कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि यदि कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो क्या करना? उसको क्या करना? पथराव करके मारना। मारना नहीं, पथराव करके मार देना। तू क्या कहता है? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो झुके, भूमि पर बैठ गए और कुछ लिखना शुरू किया, और फिर बोला, जिसने कोई पाप, जोर से बोले, कंप्लीट करें मेरे सेंटेंस को, जिसने कोई, वो ही कौन था पत्थर मार सकता था? जो वो सिवाय यीशु मसीह के और कोई नहीं था। हालेलुया। और वो जब उन्होंने लिख दिया तो जितने लोगों के हाथ में पत्थर थे उन्होंने पत्थर फेंक दिए और वहां से चले गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, तुझ पर दोष लगाने वाले कहां हैं? उस स्त्री ने मुड़कर कहा, प्रभु कोई भी नहीं। और प्रभु ने कहा, जहां मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, पर आज के बाद पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया। Well, let's come back to our subject. Unleash your potential. यहां पर मैंने ऐसे लिखा है, where you are is not who you are, because who you are is greater than where you are. क्या मतलब है इसका? जहां पर आप हैं, कहां पर आप हैं, लाइफ में जिस जगह पर भी आप हैं, जिस स्थान पर भी आप पहुंचे हैं, हालेलुया, आप वो नहीं हो। क्योंकि अभी आपकी महानता की कहानी लिखी जा रही है। हालेलुया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। दिस इज नॉट योर एंड। आज हो सकता है लोग आपको कह रहे हो, ओ ये तो बहुत ही आलसी है, ओ ये तो बहुत ही निकम्मा है, ये तो बहुत ही नकारा है। ओ हो सकता है बोल रहे हो ये किसी काम का नहीं है, बोल रहे हो ये तो पापी है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो झूठा है, ये तो चोर है। हालेलुया। हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं, और हो सकता है इन बातों में सत्यता भी हो। हालेलुया। हो सकता है इन बातों में सच्चाई भी हो, पर आप ये नहीं हो। हालेलुया। आप ये बोलो, मैं ये नहीं हूं।
मुझे 10 साल बाद मिलना, फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। क्या बोलो? Who you are is important in where you are. समझना, जिस जगह पर आप हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हैं। बोलो, आई एम अ मास्टरपीस इन मेकिंग। अभी बने नहीं हो, अभी बनाए जा रहे हो। एक दफा एक संग तराश था। संग तराश का मतलब होता है मूर्तिकार, जो पत्थर की मूर्ति, संग का मतलब पत्थर होता है, तराश का मतलब होता है उसको तराशने वाला। एक मूर्तिकार था, उसके सामने एक पत्थर को लाया गया और उसने उस पत्थर में से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति को बनाया। ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं तो बोलेंगे हाँ हम सुन रहे हैं। अपने साथ वाले को बता दो, बोलो ध्यान से सुनना, कान से वो निकाल के जो भी है। हाँ, क्या? तो उसने एक उसमें से एक बहुत सुंदर मूर्ति को बना दिया। तो जो 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 दर्शक थे उन्होंने बोला कि वाह, आपने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, वाह वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। उसने बोला ये मूर्ति तो इसमें हमेशा से थी। उसने क्या बोला? ये मूर्ति तो इसमें, मैंने तो जो फालतू के पत्थर इसमें साथ लगे हुए थे उनको उससे अलग कर दिया। अभी हो सकता है हम में फालतू के पत्थर लगे हों, पर हमारा परमेश्वर उस छेनी और हथौड़े से हम पर काम कर रहा है। हालेलुया। हर रोज, निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना थके वो आपको और मुझको बना रहा है। हालेलुया। उस सुंदर चित्र में, उस सुंदर मास्टरपीस में जिसको उसने अपनी आंखों में बसा कर रखा है। जब उस पत्थर, लोग उसको पत्थर समझ रहे थे, उस मूर्तिकार ने उसमें सुंदर मूर्ति देखी। जब लोग आपको बेकार समझ रहे हैं, मैला कुचैला गंदा समझ रहे हैं, तो परमेश्वर हालेलुया आपको बहुत 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 आपके अंदर की सुंदरता को वो देख रहा है और एक एक कर कर वो उसको निकाल रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी इधर आना। इसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपये। अब इसकी वैल्यू कितनी है? अब इसको मट्टी में डाल के ले आओ, फेंक कर आओ, मट्टी लगा कर आओ इसको ऊपर। अब इसकी वैल्यू कितने की है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने आपको कैसे खरीदा? दुनिया की बेशकीमती चीजें पड़ी थी, बेशकीमती चीजें एक रो में रखी गई थी और वहां पर आप और मैं भी पड़े हुए थे, मैले कुचैले गंदे कपड़ों के साथ, बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए, ब्रश भी नहीं किया हुआ, ऐसे गंदी हालत में वहां पर पड़े हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह आए और अपने बेशकीमती लहू से आपको और मुझको खरीद लिया। हमारी वैल्यू क्या थी? 0। क्या वैल्यू थी? 0। हमारी वैल्यू 0 थी। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से आपको और मुझको खरीद लिया। अब कोई भी हमारा मोल लगा नहीं सकता, अब कोई भी हमें खरीद नहीं सकता। हमारी वैल्यू उसने कई हजार करोड़ को कितने हजार करोड़ों के साथ आप गुना कर दो, उतनी वैल्यू उसने आपकी और मेरी कर दी। Who you are is important. So never compromise with who you are.
आप जानते हो आप कौन हो? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका चौथा अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है, हे बालकों, जोर से बोलो, कोई पूरा करो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। क्या बोल रहा है वो? हे बालकों। अब इसको कंपेयर करो यूहन्ना के पहले अध्याय के 12वें पद से, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी आप कौन हो? आप बालक हो। किसके बालक हो? परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। और वो कह रहा है, हे बालकों तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। अपने मूल्य को समझो। समझ रहे हो अपने मूल्य को? अपने मूल्य को समझ रहे हो? कभी भी ऐसे नहीं चलना, कभी भी ऐसे नहीं चलना, सिर उठाकर सीना तान कर, हालेलुया, ऐसे चलना। किसके हो? परमेश्वर के हो। और फिर कह रहा है, शायद तुम जीत जाओ। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? किसको याद है? हे बालकों तुम परमेश्वर को हो और शायद तुम जीत जाओ। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? और तुमने उन पर, संसार पर नहीं, तुमने उन पर जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको बोल रहे हो तुम नाकाफी हो, जो बोल रहे हैं तुम किसी लायक नहीं हो, जो बोल रहे हैं तुम पापी हो, जो बोल, हालेलुया, वो कह रहा है तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। Who you are, where you are is not who you are, because who you are is greater than where you are. Hallelujah. 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 Daud, 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 तू कहां है? मैं भेड़ी चला रहा हूं, मैं भेड़ी चला। तू कौन है? मैं इज़राइल का अभिषिक्त राजा हूं। Who you are is important. Hallelujah. जिस समय शामूएल यशी के घर में आया उसके पुत्रों का अभिषेक करने, पहला शामूएल उसके 17वें अध्याय में हम पाते हैं। और जब उसने अपने सींग में तेल भरकर दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद उस दिन राजा नहीं बन गया। ध्यान से सुनना, ही वॉज किंग इन मेकिंग। वो राजा बनाया जा रहा था, पर उसका अभिषेक हो गया था कि वो राजा बनेगा। जिस घड़ी आपका अभिषेक हो जाता है, हालेलुया, उस घड़ी के बाद आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर नॉट गेटिंग मी? आप समझ नहीं रहे। जिस घड़ी आपका अभिषेक हो गया, आपको चिन्हित कर लिया, यू हैव बीन मार्क्ड फॉर ग्रेटनेस। से आई एम मार्क्ड फॉर ग्रेटनेस। आई विल नॉट लिव अ ऑर्डिनरी लाइफ। बोलो, आई विल नॉट लिव अ ऑर्डिनरी लाइफ। मैं सामान्य जीवन नहीं जीऊंगा। आई एम मार्क्ड फॉर, मैं महानता के लिए चिन्हित किया गया हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक घटना है, उस घटना को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। किस किस को याद है ये घटना? किस किस को याद है? क्या हुआ था? क्या हुआ था 5वें अध्याय में? यूहन्ना के 5 अध्याय। हाँ? इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हाउ टू अनलीच योर पोटेंशियल। आप अपनी क्षमता को कैसे कैसे बड़ा कर सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और किस 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 भेड़ फाटक से होते हुए वो कहां पहुंचे? बेतसदा के कुंड में पहुंचे। बेतसदा का कुंड कैसा था बताना? वहां पर क्या क्या होता था? वहां पे कितनी पार्टी चल रही थी? ये हम हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। वहां पे कैसी पार्टी हो रही थी देखेंगे जरा।
और उसके 5 ओसारे हैं। उसके, हंस लो पहले फिर पढ़ लेना, हंस सकते हैं, हंसना चाहिए, है ना सिस्टर जी? बोलो हमारी, सारे बोलेंगे हमारी पार्टी हो रही है। ओके, हाँ। इनमें बहुत से बीमार, इसमें कौन, ध्यान से सुनना, बहुत से कौन, किसकी पार्टी हो रही है यहां पे? हाँ, बहुत से बीमार, अंधे, अंधे, लंगड़े लंगड़े और सूखे अंग वाले और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। पड़े रहते थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते थे और क्या करते थे? पानी के हिलने की आशा में और पड़े रहते पानी के हिलने की आशा करते थे, क्योंकि नियुक्त समय में पानी, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। ओके, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। ओके। वहां एक कितने मनुष्य- जने उतर पाते होंगे उस समय? एक आदमी, है ना? एक आदमी उतरता था, बाकी सारे कितने खुश होते होंगे उसके चंगे होने पर? बहुत सारे लोग क्रूसेड में आए हैं, एक आदमी ठीक हुआ, बाकी बीमार चले गए वापस। तो जो वापस बीमार जा रहे हैं वो खुश होके जा रहे हैं कि वो चंगा हो गया, या कैसे जा रहे हैं? साढ़े नाल तो कुछ नहीं होता जी, ये तो मैं भी गल्ला कर देने सारे, नहीं, ऐसी ऐसी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाकी सारे लोग कैसे हैं? निराश है, डिप्रेस्ड है, तनाव में है। इस अवस्था में आपको 48 वर्ष तक रहना पड़े, कैसा लगेगा? कितने लोग कभी हॉस्पिटल गए हैं? हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम, कैसा माहौल होता है वहां पे? पार्टी हो रही है, हाँ? कैसा होता है? हाँ? कौन कौन गया है इमरजेंसी रूम? खुदा ना करे आपको जाना पड़े, पर कभी वैसे ही विजिट करके आना। वहां के आपको पता चलेगा कि संसार में कितना दुख है। यहां पे वो माहौल था, निराशा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। हालेलुया। और वहां पर एक व्यक्ति था जो, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कोई है 38 वर्ष का यहां पे? 38 वर्ष का है कोई? 38 का, 40 का? यार सब अपनी उम्र छुपाने लग गए हैं। 16 साल का है कोई? सारे हाथ उठाएंगे, देखना। वो देखो, 38 वर्ष से एक व्यक्ति वहां पर था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको गूगल सर्च किया और उसके बाद उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की, है ना? उसके ट्वीट को पढ़ा कि वो 38 वर्ष से बीमार पड़ा है। उसका इंस्टाग्राम भी चेक किया और देखा कि वो कैसे पड़ा है। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? बस रुक जाएंगे। Wherever you are in life, you are there for 2 reasons. 2 कारणों से आप जिस जगह पर भी हैं आज जिंदगी में, 2 कारणों से हैं। आप किसके घर में पैदा हुए और आप किसके साथ बड़े हुए। ओके? आप किसके घर में पैदा हुए? आप किसके घर में पैदा हुए हैं? सिख फैमिली, उनको हीलिंग मिलेगी, आप चिंता मत करो। पर आप ये बताओ, परिवार का नाम बताओ बेटा, फैमिली नेम, आपके माता पिता का नाम। अमन कुमार जी के घर में आपका जन्म हुआ, आमीन। अमन कुमार जी के घर में इनका जन्म हुआ, तो इनका पालन पोषण किसके तरीके से हुआ? किसके तरीके से? अमन कुमार जी के तरीके से। अमन कुमार जी जिनको मानते थे, आपने उन्हीं को मानना शुरू किया। हाँ, प्रारंभ की बात कर रहा हूं, प्रारंभ की, है ना?
जो जिनको आप जहां वो आपको लेकर जाते थे, आपको बताते थे ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना खाओगे तो तुम्हें लोग अच्छा कहेंगे, ये खाना खाओगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। कुछ लोग तो हमारी वित्त मंत्री, क्या नाम है उनका, सीतारमन, हमें कंफ्यूज होता हूँ उनका आदमी वाला नाम बोलूं या औरत वाला नाम बोलूं, निर्मला सीतारमन, ये पूरा नाम है उनका ना। एनीवेज, तो वो कहती है जी प्याज, उनको सब बोल रहे हैं प्याज बहुत महंगे हो गए प्याज, वो कहते मैं तो प्याज खाती ही नहीं जी, मुझे क्या पता। तो ये बताया जाता है कि घराने के हिसाब से होता है। फूड की चॉइस भी कैसे होती है, आपकी फैमिली तय करती है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, समझ रहे। तो आप जहां पर भी जिंदगी में हैं, दो कारणों की वजह से है, आपने किसके घर में जन्म लिया और आप किन के साथ बड़े हुए। जिनके साथ बड़े हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप घर में नहीं कर पाते वो आप उनके साथ करते हो जिनके साथ आप बड़े हो रहे हो, है ना। जब मैं 16 साल का हुआ, पार्टी होती थी हमारे, पार्टी हो रही है तो 16 साल का मैं हुआ, हमारे फ्रेंड्स थे, सबने बोला आज भाई ऐसा है कि जो भी 16 साल का हो जाता था तो हम जो हमारे सीनियर्स होते थे वो उसको एक मग क्या पिलाते थे, समझ जाओ क्या, एक मग बोल रहा हूं, कॉफी नहीं, क्या बोल दो, कितना शर्मा रहे हैं, है ना, हाँ बियर, है ना, एक मग क्या पिलाते थे, जोर से बोलेंगे सारे, बियर। तो मैं भी एक्साइटेड था तैयार त्यूर हुआ, जीन्स विन्स पहने, टी शर्ट्स वगैरह की, बाल वाल ऊपर किए, ऐसे ऐसे करके यूं किया। डैडी को बोला डैडी मैं जा रहा हूँ पार्टी पे। डैडी में जाओ, मैंने कहा आपको पता है ना आज हाँ, डैडी कहते हाँ मुझे पता है। मैं तो फिर मैं जाऊँ, हाँ जाओ। जब मैं दरवाजा निकलने लगा, दरवाजे से एक कदम मेरा हवा में बाहर जाने के लिए तैयार था, तो डैडी ने बोला बेटा ऐसा है, बियर पीना जो है वो शराब पीने की पहली क्या है, सीढ़ी है। क्या बोला, मेरी उम्र के नौजवान हाथ हिलाएंगे, मेरी उम्र का नौजवान कोई है ही नहीं एक, आप भी मेरी उम्र के ही हो, हाथ हिला दो। पाजी आप छोटे लो, हाँ ठीक है। तो कहते क्या कि बियर जो पीना है वो क्या है, शराब पीने की पहली सीढ़ी है। अच्छा मैंने सुना, इग्नोर किया, मैं निकल गया। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सब लोग इकट्ठे थे और बियर का भरा हुआ मग उसमें आइस वाइस डालकर ऐसे लाया गया, रन सब पीछे चीखे रणदीप रणदीप रणदीप। और जब मैं वो उठाया मैंने गिलास और मैं जब उसको पीने के लिए मैंने अपने मुंह के पास लाया तो वो मेरी आवाज़ जो थी वो कानों में गूंजने लगी कि बियर पीना शराब पीने की पहली सीढ़ी है। मुझे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे मेरे पिताजी की, मेरे डैडी की एक ही आवाज़ कानों में गूंज रही थी कि बियर पीना शराब पीने की पहली सीढ़ी है। और मैंने उस मग को रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैं नहीं पीऊंगा। यार कोई खुश नहीं हुआ, कोई बात नहीं कोई भी खुश नहीं हुआ, मतलब पी लेता तब खुश होते तुम लोग, कितने खराब लोग हैं यार सच्ची। हाँ सो दो कारणों से, आपका जन्म कहां पर हुआ है और आप किसके साथ बड़े। बाइबल बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। और इसमें सत्यता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो सच्चा है। बहुत सारे लोग संडे को चर्च इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि सैटरडे को वो अच्छी पार्टी कर रहे होते हैं, तो संडे को उनको चर्च आने में दिक्कत हो जाती है। दो कारण, वे यू वर बॉर्न एंड विद whom you are being raised। आपकी संगति किसके साथ है, आप किसके साथ उठते बैठते हो, आप किसके साथ बोलते चालते हो, आप किसकी आवाज को सुन रहे हो, who are you listening to। Who are you listening to? 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 Who are you liste
ये व्यक्ति किसके साथ रहता था और किनकी सुनता था? ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति को जो 38 साल से बीमार था, जो 38 साल से उस दशा में था, जो 38 साल से सिर्फ ये देख रहा था कि लोग चंगे हो गए, वो चंगा नहीं हुआ। वहां पर रोना था, वहां पर दांतों का पीसना था, वहां पर करहाना था, वहां पर लोग मतलब बुरी दुर्दशा में पड़े रहते। उन चीजों से वो इन्फ्लुएंस्ड था। आप किससे इन्फ्लुएंस्ड हो? आप किससे प्रभावित हो? आप जहां पर हो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जेसन शिखा और सैम के घर में पैदा हुआ। अब जेसन इस उम्र में अगर उसको बब्बर फैमिली उठाकर अपने घर में ले जाए और बब्बर फैमिली उसका पालन पोषण करे तो वो कैसा बनेगा? जो इनके परिवार के नियम कानून कायदे हैं वैसा। अगर इसी को चाइना में कोई ले जाए तो ये कैसा बनेगा? क्या बोलेगा? ये कौन सी भाषा बोलेगा? चाइनीज। अगर कोई डॉक्टर साहब आप कहां से? हैदराबाद ले जाए तो कैसी बात बोलेगा? है वो हैदराबादी या कन्नड़ बोलना शुरू करे, सॉरी तेलुगु बोलना शुरू करेगा। तो मतलब जेसन के अंदर हर भाषा बोलने की क्षमता है, पर यह भाषा कौन सी बोलेगा? कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? जो लैंग्वेज सैम, शिखा, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं। हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। एक है आपका इतिहास, योर हिस्टोरिकल सेल्फ। आपका हिस्टोरिक सेल्फ किस चीज पर आधारित है? आप कहां थे, आप किन के साथ रहे, आप किन के साथ बड़े हुए। एक है आपका पॉसिबल सेल्फ, हालेलुया। एक है आपका पॉसिबल सेल्फ जो आपको प्रभु यीशु मसीह देता है। अब देखो इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा? क्या तू, जोर से बोलेंगे सारे, क्या तू, जोर से बोले, क्या तू, नहीं, क्या तू बोलने को कह रहा हूं। देखिए, क्या तू, अब अपने साथ वाले को बोलो, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब रिस्पॉन्स सुनना। रिस्पॉन्स क्या है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते। क्या कह रहा है ये? जो व्यक्ति अपने ऐतिहासिक काल में जीता है या भूतकाल में, a person who lives in his past will come up with two excuses. वो दो बहानों के साथ आएगा। पहला, he will complain, दूसरा he will explain। क्या करेगा? वो शिकायत करेगा और फिर अपनी शिकायत की व्याख्या करेगा। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पढ़ो। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, ये उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। कि जब क्या कर रहा है ये? कंप्लेन। प्रभु ने उससे ये नहीं पूछा था। प्रभु ने उससे सिंपल सा सवाल पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? और ये क्या कह रहा है? मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में लेके जाए जब पानी हिलाया जाता है। जब पानी हिलाया जाता है, मुझसे पहुंचने से पहले कोई और व्यक्ति उसके अंदर कुछ अपनी, पहले वो कंप्लेन कर रहा है, फिर अपनी कंप्लेन को एक्सप्लेन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने ऐतिहासिक काल में फंसा हुआ है, जब भी आप उससे बात करोगे वो शिकायत करेगा। He will complain. वो किसी ना किसी पर दोष लगाना शुरू कर देगा। वो बताएगा उसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसा वैसा वैसा।
पर जिस व्यक्ति ने काम करना है उसको किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उठा, उसने अपनी खाट उठाई, तुरंत उठा, उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने सुना, उसने सुना। आप जीतते और हारते यहां पर हैं। सुन रहे हैं आप? अगर सुन रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। आप जीतते और हारते यहां पर हैं। इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था। यहां पर आने के लिए पहले, यहां पर आज आने के लिए पहले आपने सोचा यहां पर आने के लिए। हालेलुया। आपने सोचा और फिर आपने उस सोच को क्या किया, उसको अमल किया और फिर आप यहां तक पहुंच गए। वो सोच जो आपको दी गई, वो किसने वो सोच डाली आपके दिमाग के अंदर? हालेलुया। किसने डाली होगी? चर्च आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए किसने बोला होगा आपको? किसने बोला आपको? किसी ने नहीं बोला, ऐसे आ गए। अच्छा, आपको किसने बोला? सोचा तो था क्या चर्च जाना है, कि बिना सोचा है उठे और प्रकट हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना? जूली, प्रकट हुए आज आप या सोच कर आए थे? सोच कर आए थे। ओके। कितने लोग प्रकट हुए हैं यहां पे? आ गए, हियर आई एम, डूम। ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, बताओ मुझे। सोचा ना? फिर ये भी सोचा होगा क्या पहनेंगे, ये भी सोचा। पहनने से पहले सोचा या पहनने के बाद सोचा? हाँ, पहले सोचा। आपने अपने आप को वो पहने हुए पहले देखा और फिर पहना। यू सॉ योर सेल्फ इन दिस ड्रेस। हाँ या ना? ये इतने बड़े बड़े जो यहां पे लगाए हैं इसने, क्या तृप्त ने, ये ऐसे थोड़ा लग गए अपने आप ही। क्या है ये बेटा? साइकिल के टायर से लग रहे हैं यहां से तो, पर है क्या? बाल? हाँ, बाली। वो तो मर गया था। हम तो बचपन में बोलते हैं बाली मर गया, मंजा खाली कर गया, ऐसे बोलते थे। किस किस ने बोला ऐसा? चीज बताना। हाय हाय बाली मर गया, मंजा खाली कर गया। रामलीला के टाइम में बोला करते थे, सर निकल के सड़कों पे बोलते होते। तो ये जो मतलब जो भी वेशभूषा आपने धारण की है आज, जिसमें आप यहां प्रकट हुए हैं, ये दुपट्टा जैसे आंटी ने ऐसे लिया हुआ, ये देखा होगा ना अपने आप को? सोचा, ध्यान से सुने, सोचा, देखा, किया। मेरे पीछे बोले, सोचा, देखा, किया। सी, इफ यू डोंट सी, you will never be. If you don't see, you will never be. जो कुछ आप चाहते हैं करना, अगर आप उसे देख नहीं पाते तो आप कभी भी कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भट्टी भैया ने मूछें रखी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को मूछों में देखा है। मूछें मैंने भी रखी थी जब मैं बड़ा, पहले मेरी मूछें होती थी। नहीं, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। पर अब मैं अपने आप को मूछों में कभी देख नहीं पाता। कई बार सोचता हूं कि रखूं, फिर नहीं यार, छोड़ यार, हटाना यार। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को वैसा देख नहीं पा रहा। इन सब ने ये दड़ियां वाड़ियां रखी हुई हैं बच्चों ने, है ना, क्योंकि इन्होंने अपने आप को वैसा देखा। कुछ लोग हैं उनकी असली शक्ल किसी ने आज तक नहीं देखी, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने अपनी दाढ़ी रखी हुई थी, आज भी दाढ़ी रखी हुई है। तो असली शक्ल उनकी किसी ने, उनकी वाइफ ने तो कभी देखी नहीं बेचारी ने, है ना, क्योंकि दाढ़ी के पीछे छुपी हुई है। मेरे कहने का, आप जो सोचते हैं वो देखते हैं, और जो देखते हैं वो करते हैं। परमेश्वर ने जब आपको रचा
तो आपको अद्भुत क्षमताओं के साथ रचा। आप जो कर नहीं पा रहे, वो उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपने अपने आप को वो करते हुए देखा नहीं। हालेलुया। पास्टर सुमेश को सब जानते हैं, तो पास्टर सुमेश के लिए ताली बजा देंगे। जब पास्टर सुमेश आज से करीब कितने साल हो गए हो, मेरे ख्याल से 7 साल पहले पास्टर सुमेश मेरे पास आए। जब वो फार्मासिस्ट थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने चर्च आना शुरू किया और फिर परमेश्वर ने उनसे बात की और उन्होंने चर्च को अपना काम छोड़ा और फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो उनको गिटार बजाना नहीं आता था, वो गिटार बजा नहीं सकते थे। ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि पास्टर सुमेश अब गिटार बजा पाते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं ये तो बचपन में सीख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सीखने की कोई उम्र नहीं। उन्होंने अपने आप को गिटार बजाते हुए देखा। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, उन्होंने किया। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, उन्होंने किया। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस व्यक्ति के पास आए, ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो देख अपने चारों तरफ क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? किस चीज से प्रभावित था? नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से। उसका जवाब क्या था? ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। ध्यान से सुनना। समटाइम्स वी थिंक देयर इज ओनली वन ऑप्शन। कई बार हम सोच रहे होते हैं सिर्फ यही है, यही ऑप्शन है मेरे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं इसके अलावा भी ऑप्शन है। हालेलुया। जो आप सोच रहे हो ये काम इस तरीके से सिर्फ इस तरीके से हो सकता है, ये अगर आप सोच रहे हो ये काम सिर्फ ये कर सकता है या वो कर सकता है, ध्यान से सुनना, एक और ऑप्शन है। देयर इज अनदर ऑप्शन। वो व्यक्ति सोच रहा था जब पानी हिलाया जाएगा मैं कूदूंगा तब ठीक होऊंगा। प्रभु बता रहे नहीं। हालेलुया। जिस चीज की संसार इंतजार कर रहा है, नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज अनदर एंड अ बेटर ऑप्शन। आपके लिए एक और बेहतर विकल्प है। एक ही तरफ मत देखते रहो। हालेलुया। एक ही तरफ मत देखते रहो, क्योंकि एक और ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। एक और ऑप्शन आपका दरवाजा खटखटा रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको कहा, जब वो अपनी सब बातें, अपनी सारी रीजनिंग दे चुका, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। देयर वाज अ बेटर ऑप्शन। देयर इज अ बेटर ऑप्शन। अपने साथ वाले को बोलो, देयर इज अ बेटर ऑप्शन। एक अच्छा विकल्प है, एक बेहतर विकल्प है। हालेलुया। स्टार्ट थिंकिंग। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सोच जो है वो किसी ना किसी से प्रभावित रहती है। आप जिसकी सुनते हैं आप वैसी बातें करना शुरू कर देते हो। अगर आपके घर में ट्रक ड्राइवर आकर बैठे तो कैसी बातें करेगा? बताओ मुझे, कैसी बातें करेगा? गियर बक्सा, डिफरेंशियल, हेड, स्टीयरिंग, हॉर्न, एक डॉक्टर आपके पास आके बैठेगा तो कैसी बातें करेगा? आप कैसी बातें करोगे? बट डॉक्टर घर में आना शुरू हो जाए, आपकी बीमारियों की लिस्ट निकलनी शुरू हो जाती है। जी मेरे यहाँ पे, ओ जी मेरे इधर भी। डॉक्टर कहेगा यार कैसे, क्यों बुलाया मुझे अपने घर में? क्लिनिक भी आते। कोई म्यूजिशियन आ जाए, आप म्यूजिक की बातें करना शुरू कर देते। समझ रहे हैं? Who are you listening to? Who is speaking to your mind? आपके दिमाग से कौन बातें कर रहा है? कितने लोगों को डर लगता है? जो डरते हैं, सच बोल दो, डर लग रहा है। क्यों डर लगता है? कितने लोगों को फ्यूचर का डर है?
भविष्य का। ओके। कितने लोगों को पैसे का डर है खत्म ना हो जाए? एक जना, सब सच से 2-3 लोग सच बोल रहे हैं। कितने लोगों को पत्नी का डर है? भाई हंस रहे हो, साथ ही बैठे हैं। उन्हें बोल दो खबरदार हाथ उठाया तो। दीपक, फिर पूछो कितने लोग अपनी पत्नी से डरते हैं? जोक्स अपार्ट, अगर कोई बात, अगर भविष्य की चिंता, अगर परेशानी आपके दिमाग को ऑक्यूपाई किए हुए है, आपके दिमाग, ये बैटल फील्ड है, मैंने क्या बताया, ये बैटल फील्ड है। शैतान कंटिन्यूसली, लगातार, बार बार आपके दिमाग पर आक्रमण कर रहा है। ये जगह है जहां पर आक्रमण हो रहे हैं। इस जगह पर कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा काम नहीं चल सकता, तू कभी सफल नहीं होगा, ये सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, ये परिस्थिति नहीं बदलेगी, जैसी है वैसी रहेगी। ये कौन कौन बोल रहा है ये बातें आपसे? परमेश्वर तो नहीं बोल सकता। परमेश्वर निराशा की बातें तो बोलता नहीं, परमेश्वर डर की बातें तो बोलता नहीं, परमेश्वर आपको हताश, हैरान, परेशान करने की बातें तो बोलता नहीं। तो कौन बोल रहा है ये? हाँ, मन नहीं बोल रहा है ये मन में तो बोली जा रही है बात। ये शैतान बोल रहा है, ये परमेश्वर का विरोधी बोल रहा है। हालेलुया। और उसके विषय में यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में क्या लिखा है? शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसका 8वां पद। फिलिपियों 4:8। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाना है? किस पर ध्यान लगाना है? कौन कौन सी बातों पर? Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, of good report, if there is any virtue and if there is be any praise, think of these. किसके बारे में सोचना है? इन बातों के बारे में सोचना है। जब आपके दिमाग में परेशानी आ रही है, अब यहां मत बोलना कोई परेशान नहीं होता। कोई परेशान होता है? होता है। जो परेशान होते हैं हाथ उठाना। पर ये परेशानी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आपको इस वचन के साथ उसकी तुलना करनी है। इस वचन में क्या कह रहा है, किस बारे में सोचना है? क्या ये बात सत्य है? क्या सोचना है? क्या ये बात सत्य है? तुम सत्य को जानोगे? जोर से बोलो, तुम सत्य को जानोगे? हालेलुया। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आपको जब भी शैतान आपके पास आएगा, शैतान आपको झूठ बोलेगा। उत्पत्ति के अंदर क्या देखें, जब वो आया हवा के पास, उसने उसको क्या बोला आकर? नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर के तुल्य। उसको झूठ बोला। शैतान जब भी बोलता है आपसे झूठ उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कि आप डर जाएं। आप डर जाएंगे तो आपके अंदर विश्वास कम हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास कम हो जाएगा तो आप उस पहाड़ को नहीं कह पाओगे कि जाकर समुद्र में गिर जा। जब भी आप परेशान होते हो, जब भी कोई बात शैतान आपको आके दे, तेरी तरक्की नहीं हो सकती, तू हार जाएगी, तो ये हो जाएगी। क्या हुआ बताओ सबको? क्या हुआ? प्रमोशन हो गई। शैतान क्या बोल रहा था? तरक्की नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो।
शैतान आपको झूठ बोलता है, आपको उसका सामना किससे करना? फाइनली वॉट एवर थिंग्स आर ट्रू। सिर्फ को बोल सकता है कि तू कभी बाहर नहीं जाएगी, बोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। जब भी आप शैतान का, जब भी यू चेंज योर थिंकिंग। एंड हाउ डू यू चेंज योर थिंकिंग? यू चेंज योर थिंकिंग बाय थैंकिंग। हालेलुया। यू चेंज। जब भी शैतान, ध्यान से सुनना, ये मैं व्यक्तिगत रूप से आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव से बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि शैतान यहां पर आक्रमण नहीं करता, करता है। जब भी करता है मैं धन्यवाद देना शुरू कर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 परमेश्वर। दूसरी बात जो आपने करनी है, आपने अपनी गवाही के साथ उस बात की तुलना करनी है। आपकी साक्षी, आपकी गवाही, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उन्होंने अपने मुंह की गवाही और मेमने के लहू के द्वारा उस पर जय प्राप्त करी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अपनी गवाही याद रखनी, मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब शाऊल राजा जो था, वो कह रहा था दाऊद को, ये तो लड़का ही है, ये तो लड़का ही है, ये क्या करेगा? तेरे मुंह से तो मूछे तक नहीं फूटी, तू क्या करेगा? उसने बोला, राजा, हालेलुया, जब भालू मेरे भेड़ के बच्चे को लेकर जा रहा था, मैंने उसको मार दिया। जब शेर ने मेरे भेड़ के बच्चे पर हमला किया, मैंने उसे भी मार दिया। और इस खतना रहित फलिश्ती का हाल यही होगा। आप कैसे हराओगे? You will remember your test. You will testify about the good works that God has done in your life. आप परमेश्वर के भले कामों की चर्चा करोगे। हालेलुया। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जब पिछली बारी मैं मुसीबत में पड़ा था, हालेलुया, जब पिछली बारी मेरी कश्ती तूफान में पड़ी थी, तो यीशु मसीह पानी पर चलते हुए मुझे बचाने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीमार पड़ा था, मेरा यीशु मुझे चंगा करने के लिए आ गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बरकत देने के लिए आ गया। हालेलुया। अपनी मुंह की गवाही से और फिर मेमने के लहू से। मुझ पर यीशु मसीह के लहू की छाप है। शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यहां पर जीतते हैं, यहां पर हारते हैं। अगर उसने आपको यहां पर हरा दिया, आप कभी नहीं जीत पाओगे। जब भी शैतान आपको आकर बोले, कोई भी आपके पास आकर नकारात्मक बात करे, वो तो आपके बारे में ऐसा कहते हैं, वो तो आपके बारे में वैसा कहते हैं, वो तो ये वो जो कहते हैं वो कहते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है, मैं वो उस पर ध्यान लगाऊंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। बोले हालेलुया। मेरा यीशु कहता है कि उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दे रखा है। किसने? यीशु मसीह ने। तो मैं किसकी बात मानूं? तो मैं शैतान की बात को एंटरटेन क्यों कर रहा हूं? आपकी क्षमता को आप समझने की कोशिश करो। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी क्षमता को समझ गए, मुर्दे आपकी परछाई पड़ते उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ये जो दिमाग आपने को परमेश्वर ने दिया है ना, ये इसका आप सिर्फ, आप और मैं सिर्फ 1.5% इस्तेमाल कर रहे हैं। मात्र 1.5%, 1.5%। इसका मतलब कितना है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया? बताएगा मुझे कोई? ये किसने दिया है? ये यहाँ पे इसके अंदर, इसको खोलोगे, इसके अंदर क्या निकलेगा? भेजा, है ना? कितना कितना उसका हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक? 1.5%। आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है।
हालेलुया। वो अनलॉक कैसे होता है? जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसका वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद होता क्या है? परमेश्वर आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटीज को खोलता चला जाता है जिसको शैतान कभी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान चुरा नहीं सकता। हालेलुया। आप कहोगे और आपके मुंह से जो भी बात निकलेगी, परमेश्वर का आत्मा उसको सामर्थी बना देगा और वैसा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 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 पहला, if you want to change your thinking, change it to thanking God. जब भी आपके दिमाग में एक शैतान परेशानी लेकर आता है, शक लेकर आता है, डाउट लेकर आता है, अविश्वास लेकर आता है, उसका सामना कैसे करेंगे? मुंह खोलकर धन्यवाद देना शुरू कर देना। धन्यवाद हो यीशु। कुछ भी मत बोलना, प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तू मेरे साथ था। हालेलुया। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तेरा वायदा है। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। जब मैं सकेती में पड़ा, मैंने तुझे पुकारा, तूने तुरंत मुझको छुटकारा दिया। धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो प्रभु। अपने मुंह को धन्यवाद देने से मत रोकना। अपने मुंह से आराधना करनी शुरू कर देना। टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप, ही विल टर्न योर टेस्ट्स इनटू टेस्टिमनीज। हालेलुया। जब आप अपनी चिंताओं को आराधना में बदल देते हो, बहुत मुश्किल होता है, जिसमें प्रेशर होता है, दबाव होता है, मुंह से भजन नहीं निकल रहे होते हैं, सिर्फ आप, क्योंकि आप वैसा सोच नहीं रहे होते। हालेलुया। जब मुंह से भजन ना निकले ना, अपने फोन को उठाना, इसमें भजन लगा लेना। 1-2 मिनट मुश्किल होगा, उसके बाद फिर साथ साथ गाना शुरू कर देना, जोर जोर से गाना शुरू कर देना। आपकी चिंताएं, हालेलुया, यूं भागना शुरू हो जाएंगे। टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप। अपनी चिंताओं को आराधना में बदल दो। वो आपकी परीक्षाओं को आपकी गवाही बना देगा। हालेलुया। पर जीतना यहां पर है, यहां पर आप हारते भी यहां पर हैं, आप जीतते भी यहां पर हैं। इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। हालेलुया। हालेलुया।